आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। जनूबी कोरिया के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारा हादसे का शिकार 179 मुसाफिर हुए हलाक। जनूबी कोरिया के मेवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 179 मुसाफिर हलाक हो गए। हादसे की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वजह लैंडिंग गियर की खराबी हो सकती है। यह हादसा थाई दारुल हुकूमत बैंकॉक से रवाना होने वाली जेजू एयर की परवाज़ 7C-2216 के बोइंग 800-737 तैयारे के लैंडिंग करने के दौरान पेश आया, जब तैयारा कंट्रोल से बाहर होकर हिफाजती दीवार से टकरा गया और फिर आग लगकर धमाके से फट गया। हुकाम के मुताबिक तैयारा लैंडिंग की कोशिश कर रहा था कि लैंडिंग गियर के मसले की वजह से हादसा पेश आया। कुछ गवाहों ने कहा है कि तैयारा ज़मीन पर उतरते वक्त लैंडिंग गियर और टायरों ने काम नहीं किया और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि किसी परिंदे के टकराने की वजह से मसला पैदा हो सकता है। इस बात को मज़ीद तवक़्क़ियत उस वक्त मिली जब एक मुकामी टीवी चैनल ने हादसे के दौरान तैयारे के इंजन से अचानक आग निकलते हुए दिखाया। जनूबी कोरिया के फायर चीफ ली जोइंग ह्यून ने कहा है कि परिंदा टकराने और मौसमी हालात की वजह से लैंडिंग गियर में ख़राबी हो सकती है। हादसे की वीडियोस में भी ये नज़र आया कि तैयारा रनवे पर बेकाबू होकर दीवार से टकरा गया और इस दौरान लैंडिंग गियर पीछे की तरफ था। जेजू एयर की कंपनी ने इस हादसे पर मौज़रत की है और कहा है कि इसने हादसे की रोकथाम के लिए अपनी पूरी कोशिश की। कंपनी ने मुतासरा ख़ानदानों की मदद करने का वायदा किया है। यह हादसा जनूबी कोरिया में 1997 के बाद सबसे बड़ा फ़िज़ाई हादसा है, जिसमें 228 अफराद की हलाकत हुई थी। इस हादसे में 175 मुसाफिर और 6 अमला के अरकान तैयारे में सवार थे, जिनमें से 2 अमले के अफराद को बचा लिया गया। इस हादसे में तैयारा मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। हुकाम ने इसकी तस्दीक की है। इस हादसे पर आरज़ी सदर चोवी सोंग मोक ने फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का हुक्म दिया और वज़ारत दाखिला, लैंड पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की। मेवान एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ों की आमद रफ्त को मनसूख कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। हैदराबाद नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब मुलतवी। मनमोहन सिंह के सोग में 1 जनवरी को नहीं होगा इफ्तिताह। शहर हैदराबाद में हर साल मुनक़्क़िद होने वाली नुमाइश के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ताहम नुमाइश की इफ्तिताई तारीख़ मुलतवी कर दी गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के सोग के दिनों की वजह से 1 जनवरी को शुरू होने वाली नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। नुमाइश के मुंतज़मीन ने बताया कि हुकूमत ने अगले महीने की 2 तारीख़ तक सोग के दिनों का ऐलान किया है। 3 जनवरी को रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। तकरीबन 45 दिनों तक जारी रहने वाली इस नुमाइश के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 1938 में हुजूर निज़ाम के दौर में शुरू होने वाली नुमाइश में तेलुगु रियासतों के अलावा मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के खुश्क मेवेजात, हैंडीक्राफ्ट्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल से दस्तकारी की अशिया नुमाइश का हिस्सा होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। तेलंगाना में साइबर जराइम में बेहद इजाफा। डीजीपी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना जितेंद्र ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि रियासत में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल काबू में है। इन्होंने कहा है कि इस साल रियासत भर में 2 लाख से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए हैं। डीजीपी जितेंद्र ने कहा है कि इस साल रियासत में साइबर जराइम के मामलात में भी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि साइबर जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबिल 43% इजाफा हुआ है। डीजीपी ने बताया कि इस साल जुमला 25,184 साइबर केसेस दर्ज किए गए और मुतासरीन को 180 करोड़ रुपए वापस दिलवाए गए। 1800 धोखाधड़ी पर मबनी साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। डीजीपी ने
یہ بھی کہا ہے کہ معمولی واقعات کو چھوڑ کر ریاست میں امن و امان کی صورتحال قابو میں ہے۔ اس سال 85 مانوازوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس موقع پر حیدرآباد، سائبرآباد، رچاکونڈا پولیس کمشنرز کے علاوہ سینئر پولیس عہدیداران موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔